जैसे बैंक का कैशियर होता है, रोज गिनता है, हिसाब किताब रखता है और रख कर कहता है इतने हो गए, ड्यूटी अपनी पूरी हो गई। या फिर चौकीदार खड़ा है बाहर, बैंक में जो है गार्ड खड़ा होता है ना चौकीदार, वो बेचारा संपत्ति की रक्षा कर रहा है, उपयोग नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस दुनिया में या तो चौकीदार बन कर के खड़े हुए हैं या फिर वो कैशियर बने हुए हैं, रोज रात में हिसाब लगा लेते हैं, आज इतनी दौलत का मालिक मैं हो गया। ना तो खुद जीवन में उससे सुख लिया, ना अपने घर परिवार को सुख दिया, न इस समाज को कोई सुख दिया, और न कोई पुण्य कमाया कि दौलत साथ जा सके। मिली थी संपत्ति इसलिए कि तुम इसके जरिए से सुख पाओ और सुख स्वरूप परमेश्वर की कृपा पाओ। अक्षा हसंति विषयेषु अधिरूढ़ चित्तम, कहते हैं कि ये जो आँखें और हमारी इंद्रियां हैं, ये उस समय हंसती हैं जब कोई व्यक्ति संसार के विषय वासनाओं में इतना पागल हो जाता है कि उसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य नहीं दिखाई देता। आया था किस काम के लिए, फंस गया कहाँ। गोल गोल चक्कर दिला रही है संसार में, संसार की चीज़ें, और व्यक्ति उनमें उलझ कर रह जाता, पता भी नहीं लगता कब जिंदगी खत्म हो गई। मृत्यु हस्ति अमृत भक्ति विहीन मूढ़म, और आखिर में मौत हंसती है, बहुत मर चुका है तू, अनेक बार मरा, अब फिर मरने जा रहा है। तुम्हें एक मनुष्य की देह मिली थी इसलिए कि बार बार हर दिन मरता है, रोता है, अपनों के लिए मर रहा है, पाप के लिए, गुनाह के लिए मरते मरते 1000 जन्म तूने ले लिए, लेकिन दुखों का अंत करने के लिए मनुष्य की देह मिली थी, इसका उपयोग नहीं कर पाया। अगर इसका उपयोग कर लेता तो कम से कम जो है अपना लोक भी सुधार लेता और परलोक भी सुधार लेता। एक स्थान पर और वर्णन आया है कि हवा हंसती है, अकड़कर चलने वाले को देखकर ये कहती है कि बहुत हंस रहा है, लेकिन जानता नहीं दुख की सुई रोज तुझे हिलाती है, लेकिन जिस दिन मौत का आक्रमण होगा तेरे अंदर की हवा निकल जाएगी और तेरे शरीर का एक एक कण कण इस दुनिया में बिखर जाएगा। और कहते हैं जमीन हंसती है उस समय जब व्यक्ति जमीन को नाप नाप कर कहता मैं हो गया मालिक, और उस समय वो कहती है कि मेरे बच्चे, इस जमीन का मालिक कोई नहीं हुआ, उतनी ही जमीन तेरी होगी जितने में आखिर में तेरा शरीर सोएगा, चिता जलेगी या मिट्टी में दबेगा। मनुष्य जो है अपने अहंकार में लगातार पागल हुआ बैठा है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को नियंत्रित करना है, धर्मपूर्वक अपनी कामनाओं की पूर्ति करो और अपने लालच को इतना मत बढ़ने दो कि आप लालच में आकर सारे गुनाहों का, सब पापों का बाप जो माना गया है वो है लोभ। और इसको कहा गया कि ये इतना अजीब है कि इसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। मतलब काम विकार भी व्यक्ति का जागेगा तो उसकी भी एक सीमा है, क्रोध की भी एक सीमा, लालच की कोई सीमा नहीं। जितना आ जाए इंसान के पास उतना कम नजर आता है। और जोड़ते 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 इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक पहुंच जाता है। और वही शायर की पंक्ति कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं और सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तुमने 100 बरसों तक का सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन पल की भी तुम्हें खबर नहीं है। इकट्ठा किया था अपनी खुशी के लिए, लेकिन खुशी ज़िंदगी में मना नहीं पाए। खुशी मनाना जानना चाहते हो, उसका एक ही सूत्र है। एक तो प्रत्येक व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में खुश रहने की और खुश होने की आदत बनानी चाहिए।
और जो जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में आई है, उसी बात के लिए भगवान को धन्यवाद करना शुरू कर दो कि मालिक तेरी बहुत बड़ी कृपा है। वो छोटी छोटी खुशी आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी बनेगी। आप देखते हैं बारिश तो कभी कभी होती है, लेकिन ये जो घास हरी भरी दिखाई देती है वो किसके कारण? ओस के कारण। ओस की बूंदें जो पड़ी होती ना घास पे, वो उनकी जड़ों को जाके नरम कर देती है। सूरज की किरणें जैसे ही आती हैं वो बूंदें आकर के उसकी जड़ में गिर जाती हैं, उतने से ही वो बेचारी हरी भरी हो जाती है। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां तो कभी कभी आती है, लेकिन छोटी छोटी खुशियां रोज आ रही हैं, ओस की बूंद की तरह। घास तो उसी से हरी भरी हो रही है। अपनी छोटी छोटी खुशियों से आप खुश रहना शुरू कर दीजिए, और जैसे आप छोटी छोटी बातों से खुश रहना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर आई हुई खुशी आपको और बड़ी खुशी देने लग जाएगी। जिसको खुश रहने की आदत हो गई, और अगर दुख भी आ गया तो दुख भी दुख नहीं लगेगा। तो आपने सूत्र याद कर लेना कि छोटी छोटी खुशी से, छोटी छोटी बातों से खुश रहने की आदत बनानी है। और हमारी आदत क्या बन गई? छोटी छोटी बातों से नाराज होना शुरू करते हैं। और लोग क्या कहते हैं, कोई बात ही नहीं हुई तुम जो नाराज होके बैठ गए। कुछ बात भी होती तुम गुस्सा करते, बात तो कुछ भी नहीं है। कोई बात ही नहीं हुई जो तुम निराश हो गए हो भाई। कुछ घटा ही नहीं ऐसा जिसके कारण तुम मुंह लटका करके बैठे हो, मूड खराब कर लिया। हम छोटी छोटी बातों में निराश होते हैं, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हमारा मूड खराब हो जाता है। जब छोटी छोटी बातों में आपका मूड खराब हो सकता है तो छोटी छोटी बातों में खुश भी तो हुआ जा सकता है। आज से आप ये आदत बना लीजिए कि छोटी छोटी खुशियाँ से ही, छोटी छोटी बात से ही, उनसे ही हमने अपने आप को खुश रखना है, खुश होना है, और फिर बड़ी खुशी अपने आप आने लगती है। जैसा अंतर में चित्त हो जाता है, जैसे हमारे अंदर की भावनाएं बन जाती हैं, फिर अंदर एक आकर्षण शक्ति बनती है, और वो फिर वो मैग्नेट आपके अंदर का, वो मैग्नेटिक पावर फिर आपके चारों तरफ से अच्छी चीज़ों को खींचने लगती है। नहीं तो क्या होगा, बीमार बीमारी को खींचता है, दुखी दुख को अपनी तरफ खींचता है, गुस्से वाला गुस्से वाली बातों को खींचता है, और जो कूड़ता हर समय इरिटेट रहता है वो उसी तरह की बातें चारों तरफ देखता है। मैं क्या करूं, मुझे तो गुस्सा आता है, जहाँ भी देखता हूँ गलत बात पर गुस्सा आता है। लोग गलत हैं, जबकि गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने आदत डाल ली। बड़ा अजीब उदाहरण देता हूं मैं आपको विचित्र लगेगा। मनुष्य को जब गुस्सा करने की आदत पड़ जाती है तो कभी कभी कोई बड़ी घटना घट जाए तो उसका गुस्सा फिर छोटा नहीं होता। आपके पास ब्रेक है, ब्रेक काम करता है, एक सीमा होती है आपके यहाँ, जिस सीमा तक, जिस बाउंड्री तक गुस्सा आए आपका ब्रेक काम कर जाएगा। एक स्पीड तक गाड़ी चल रही है, ब्रेक ठीक लगेगा, और अगर गाड़ी बहुत तेज चल रही हो और आपने बहुत तेजी से ब्रेक लगा दिया तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो आपके शरीर में भी एक बड़ी अजीब शक्ति दी भगवान ने कि आपके पास ब्रेक लगाने की ताकत है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आने तक की एक सीमा तक आप अपने आप को रोक सकते हैं, वहाँ से आगे चला गया फिर ब्रेक नहीं लगेगा। वासना का भी वेग आपके अंदर आए तो एक सीमा तक पहुंचने के बाद आप अपना ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप गए। इसी तरह से आपके अंदर लालच का भी एक सीमा रेखा है, जहाँ से आप कहते हैं इस चक्कर में नहीं पड़ना, इस लालच में नहीं पड़ना, आप अपना ब्रेक लगा लोगे। और जब आपको ब्रेक लगाने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप बड़े लालच पर भी ब्रेक लगा सकोगे। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तब आप जो बड़े से बड़े क्रोध में भी अपने ब्रेक का इस्तेमाल कर लोगे। नहीं तो क्या होता है, मैं आपको नाम बताता हूँ। रूस में बहुत बड़ा नाम रहा स्टालिन का, जोसेफ स्टालिन।
मैं कोई उदाहरण कभी भी जो है नकली उदाहरण नहीं देता, मैं आपको बताऊं। स्टालिन जो है, जोसेफ स्टालिन, तानाशाह व्यक्ति था। मनमानी करने की जब लोगों को आदत होती है और पावर हो हाथ में, तो उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। तो उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था बेरिया। बेरिया ने उनके द्वारा किए गए कुछ निर्णयों को लेकर के सबके सामने आलोचना की कि यह निर्णय आपका गलत है और इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, आपको ये करना नहीं चाहिए था। कुछ चीज़ों के लिए सलाह कर लेना उचित होता है। आप अगर इसी तरह निर्णय लेंगे तो उसके कारण आपका ही सम्मान घटेगा और जनता में आपका मान घटेगा और इसका प्रभाव जनता भी भोगेगी, आप भी भोगोगे। तो ये मैं आपके निर्णय को नहीं मानता, आपका निर्णय गलत है, ये बोल दिया उसने। अब आप इस समय नॉर्थ कोरिया में एक तानाशाह के विषय में सुन रहे हैं, तो आगे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। तो स्टालिन को इतना गुस्सा आया, छोटा मोटा गुस्सा आया तो आदमी अपने को ब्रेक लगाता है, सबके सामने गुस्से में आते 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 इतना जोर से गुस्सा आया, आंखें फड़फड़ा रही हैं, होठ उसके जो है फड़फड़ा रहे हैं, नाक जो है फूल गया है और आंखों में लाल डोरे उतर आए, मुट्ठियां कस गई और वो चला उसकी तरफ जहां मिनिस्टर खड़ा हुआ था वो। और जैसे उसने उसको मारने के लिए हाथ उठाया, अपने मिनिस्टर को मारने के लिए जा रहा है, गुस्से में इतना पागल हो गया कि हाथ उठाया थप्पड़ मारने के लिए और उसी समय दौरा पड़ा उसको, लकवा मार गया। ब्रेन हेमरेज भी तो बहुत तेज आपके गुस्सा चढ़ा हुआ हो या तनाव हो या चिंता हो, जो नाड़ियां जो है यहाँ से बराबर से जाती है ना ऊपर मस्तिष्क में, इनमें भी तो ब्लॉकेज होती है ना, जैसे हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है ऐसे यहाँ भी होती है, यहाँ भी स्टेंट डाले जाते हैं इधर। अब इतने तेजी से उसको जो है गुस्सा आया, हाथ चलाने के लिए उठाया था, हाथ वहीं लटक गया ऐसे, और आपको आश्चर्य होगा अगले दिन उसकी मौत हो गई। गुस्सा कर लेना तो आसान है और आदत पड़ी हुई है लोगों को, बर्दाश्त करने की आदत है नहीं। इसका परिणाम क्या है कि हम लोग अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। गुस्से में आएंगे गोली चला देंगे, गुस्से में आएंगे डंडा मार देंगे, गुस्से में आए तो तलवार उठा ली और नशा कर लिया और उसके बाद किसी ने गुस्सा दिला दिया, अपना ही बच्चा उठा कर दीवार में फेंक के मार दिया। ऐसे कितने पागल लोग हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें मैंने भक्ति के विषय में बताया, भगवान की महिमा बताई, जहाँ तुम्हें जाना वो लक्ष्य भी बताया, लेकिन जो परहेज करने हैं जिंदगी के अब मैं वो बताता हूँ तुम्हें। उन्होंने कहा अपने क्रोध पर काबू पाओ और तुम्हारा लालच तुम्हारे लिए राक्षस न बन जाए और तुम्हारी इच्छाओं का और कामनाओं का और काम का विकार इतना बड़ा ना हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए नरक बने। अपने आप को नियंत्रित करना सीखो और जो तुम्हें परमात्मा ने दिया है उस शक्ति का सही उपयोग करो और धर्म से अपने आप को जोड़ो। मैं बार बार कह रहा हूं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, विदेशों में भेजने की चेष्टा में लगे हुए हैं, विदेश में रहें, बच्चे वहाँ रहें। आप पढ़ाइए, उनको अच्छे से अच्छा बनाइए। धर्म और संस्कार जब तक नहीं देंगे आपके बच्चे धनी हो सकते हैं, जब वो धर्मी नहीं होंगे ना तो आपकी कद्र करेंगे, ना खुद की ज़िंदगी की कद्र करेंगे, ना अपने रिश्तों की कद्र करेंगे। सुन सुन कर के बहुत बड़ा दुख होता है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में घटना घटी थी। एक कर्नल साहब बड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को पढ़ाया। अमेरिका में वो जॉब करने के लिए चले गए और एक दिन कर्नल साहब की पत्नी मर गई। तार दिया उन्होंने, टेलीग्राम दिया, फ़ोन करा, सूचना दी कि भाई माँ मर गई है, तुम आ जाओ। बेटा छोटे वाला आया अंतिम संस्कार करने के लिए
और पिता ने कहा बड़े वाला क्यों नहीं आया, उसी के हाथ से तो माँ का अंतिम संस्कार होना चाहिए। बहुत जोर दिया, पहले तो बोला नहीं, आखिर में उसने कान में क्या कहा, पिताजी उसने ये कहा था कि इस बार तुम चले जाओ, मेरे लिए ज़रा मुश्किल रहेगी, अगली बार मैं आ जाऊंगा। बोले अगली बार मतलब? बोले अगली बार का मतलब है कि पिताजी के मामले में जब पिताजी की मौत होगी तो मैं आ जाऊंगा, अभी माँ वाले में तुम चले जाओ। इतना सदमा लगा उस आदमी ने कि मैंने सब कुछ जोड़ के अपने बच्चे पढ़ाए, लायक बनाया उनको, वहाँ भेजा, ये लायक बने वो लोग। दिल में बैठ गई बात, एक तो पत्नी के जाने का गम, लाश पड़ी हुई घर में, बाथरूम में गया और जाकर अपने आप को गोली मार ली, और उससे पहले कागज पे लिख दिया कि बेटा दोनों का ही संस्कार करके जा, बड़े को आने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहोगे? ये लायक बना रहे हैं हम अपने बच्चों को। विदेश चला जाए मेरा बेटा, कनाडा चला जाए मेरा बेटा, अमेरिका में चला जाए मेरा बेटा, ऑस्ट्रेलिया में चला जाए मेरा बेटा, चला तो जाएगा, लेकिन आपका बच्चा आपसे दूर गया, खुद से भी दूर हो गया। धर्म चाहिए जिंदगी में, इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा मैंने भक्ति बता दी तुम्हें, दुख से छूटने का रास्ता बता दिया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की जो जंजीरें हैं वो बताता हूं, इनसे अपना छुटकारा पाओ, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। बड़ा दर्द होता है, सुनाते हुए भी दर्द होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन कथाओं की बहुत आवश्यकता है। आपके बच्चे सुखी रहें, आपकी ज़िंदगी सुखी रहे। बहुत बड़ा आदमी बनने के चक्कर में इतने छोटे मत बन जाना, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ से चली जाए। माँ बाप अकेले बैठे हुए भारत में, मैंने वृद्धाश्रम खोल रखा है भाई। क्यों? पीड़ा नहीं कहना चाहता आपके सामने, बस अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ लगाओ। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।